नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 शाही स्नान और 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं। यहाँ गंगा तट पर साधु सभी के संतों 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सभी 13 अखाड़ों के महंतों और संतों को सम्मानित भी किया। संतों ने मुख्यमंत्री के फैसले को संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाया गया कदम बताते हुए उसकी सराहना की और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 में जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने तक चलेगा। राज्य सरकार 2027 हरिद्वार अर्ध कुंभ के विशाल धार्मिक आयोजन को पूर्ण कुंभ की तरह ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि 2021 में आयोजित कुंभ कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण केवल अल्प अवधि के लिए ही आयोजित किया जा सका था और शाही स्नान भी प्रतीकात्मक रूप से ही संपन्न हुआ था। लेकिन 2027 में होने वाला हरिद्वार अर्ध कुंभ कई दृष्टियों से ऐतिहासिक और विशेष महत्व का होगा। कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और चूँकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। 13 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल तक मेला चलेगा। उसमें जो भी अभी चूँकि प्रारंभिक रूप से तिथियों के बारे में यहाँ घोषणा की गई है, फिर जैसे जैसे सभी के सुझाव आते रहेंगे उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब विधिवत रूप से इसकी तैयारियां हमने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूज्य संतगणों का सबका आशीर्वाद लेकर हम आप आगे बढ़ो। बैठक में ये समझिए कि कुंभ मेला ऐतिहासिक होने का निर्णय लिया। सब संतों ने, प्रशासन के, मुख्यमंत्री जी के, सबके रायवाद से एक तो ये साबित हो गया कि कुंभ मेला मनाया जाएगा। ऐसा देखिए, अखाड़े तो उसमें समस्त होते हैं, जैसे कोई यहाँ जो है अखाड़े जितने भी हैं सभी लोग हाजिर थे। प्राचीन जो तिथियां थी वही तिथियों में कोई चेंज नहीं किया गया। जो प्राचीन तिथियां थी, क्योंकि सिंहस्थों में वही पर्व आते हैं। सिर्फ राशि अलग हो सकते हैं, तिथियां अलग नहीं हो सकती। 3 स्नान है, बाकी स्नान 5 हैं नहीं। अब बाकी कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति से लेकर अनेक प्रकार तिथियों का पर्व स्नान चलता रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखो, आज आपने देखा होगा, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून से आए थे और जितने भी हम संत महात्मा हैं 13 अखाड़े सभी के साथ बैठक हुई थी। हमारी परंपरा है, हर अखाड़े से 2-2 प्रतिनिधि आते हैं। आज 26 प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए थे, सबके साथ विचार विमर्श हुआ कैसा कुंभ किया जाए, कैसा ना किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि इस बार का कुंभ ऐसा हो, ना भूतो ना भविष्यति, बहुत दिव्य भव्य सुरक्षित कुंभ हो। और सभी जितने भी हमारे अखाड़े सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हमारा प्रयास है बहुत ही सुंदर कुंभ हम करें। तारीखों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, आपने देखा, हमने घोषणा भी की है और जो घोषणा हुई है, अब उन तारीखों पे भी स्नान होगा और ऐसे भी जनरल स्नान होते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब कुंभ होता है उसमें पूरे 2 महीने कुंभ चलता है। शिवरात्रि से लेकर बैसाखी तक हरिद्वार में बहुत भीड़ लगी रहती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के दौरान संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि कई बार मैं दिल्ली गया तो कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड में क्या इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हुए हैं कि इतनी आपदाएं आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केवल दिल्ली नहीं, अन्य जगह से भी मुझे फोन आते थे कि कहीं ज्यादा निर्माण कार्य तो नहीं हुए। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके बादल फटे हैं, भूस्खलन हुआ है, नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें शोध की आवश्यकता है कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे स्थान जहां कोई निर्माण कार्य नहीं है वहां भी आपदा आ रही है। इस पर काम किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने धामी सरकार के 4 साल के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में चंबुमुखी विकास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विनोद चमोली ने बताया कि पिछले 4 सालों में जब से धामी उत्तराखंड के सीएम बने हैं, 26,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में भी शानदार काम किए गए हैं। चमोली ने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में रेलवे परियोजना भी पूरी हो जाएगी, जिसका लाभ उत्तराखंड के पर्यटन और आध्यात्मिक क्षेत्र को मिलेगा। देहरादून पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच में सामने आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने कथित तौर पर आरोपी प्राइवेट व्यक्ति को उसकी बहन के जरिए मिले प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा हल करने में मदद की थी। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का सकारात्मक असर दिखने लगा है, जिसमें राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। इस नीति से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ रहा है और उत्तराखंड को एक आकर्षक फिल्म निर्माण स्थल के रूप में मान्यता मिल रही है। हिंदी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख से 2 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में राज्य में फिल्म शूटिंग में वृद्धि हुई है और नई फिल्म नीति से इस क्षेत्र में और भी विकास होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्मों में स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करने का अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उन मकानों को बेच दिया जा रहा है। ताजा मामला जसपुर वार्ड नंबर 16 का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशिदा बेगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, जिसके बाद उस मकान को बेच दिया गया और मकान पर लगा प्रधानमंत्री आवास का विज्ञापन भी मिटाकर पड़ोस में बने दूसरे मकान पर लगा दिया गया। शिकायत पर पूरा मामला सामने आया। फिर से नए मकान से हटाकर विज्ञापन पहले मकान पर लगाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक व्यक्ति छीनी हथौड़े के मदद से आवास योजना का विज्ञापन हटा रहा है, मगर नगर पालिका भी पूरे मामले को कर रही है नजरअंदाज। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में अब तक 400 से अधिक लोगों ने लिया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। नगर पालिका की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना के कई मकान बिक गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन बन के बैठे हैं।
नगर पालिका अधिकाशी अधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि राशिदा बेगम पत्नी दिलशेर के नाम एक आवास आया है जिसे उन्होंने बेच दिया है, जिसके बदले में उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। झूठे होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के निर्देश पर एमडीडीए की टीम ने एक साथ 3 जगह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 70 बीघा अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के निर्देश पर एमडीडीए के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में सबसे पहले टीम ने विवेकानंद अस्पताल के पास लाखन सिंह और जगवीर सिंह की करीब 20 बीघा अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद टीम अपना बुलडोजर लेकर शाहपुर कल्याणपुर पोंटा रोड पर पहुंच गई, जहां प्रवीण बंसल की 20 बीघा अवैध प्लाटिंग को जमींदोज कर दिया गया। तीसरी सबसे बड़ी कार्यवाही से शिमला बाईपास शेरपुर क्षेत्र में जब्बार नाम के व्यक्ति की करीब 30 बीघा अवैध प्लाटिंग को देखते प्राधिकरण के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। लगातार हो रही इन कार्यवाही के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि उत्तराखंड में अवैध कब्जा और अवैध प्लाटिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में स्थित सिरौला कला में विकास प्राधिकरण की टीम एडीएम पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में भारी पुलिस प्रशासन के साथ पहुंची। इस दौरान एडीएम पंकज उपाध्याय ने सिरौली कला में बन रहे नए मकान के कागज की जांच की तो पता चला कि कई मकान बिना विकास प्राधिकरण द्वारा पास नक्शे के बिना ही तैयार हो रहे हैं। 10 से अधिक मकान पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की टीम ने एक मैरिज हॉल, एक स्कूल और अन्य कई निर्माणाधीन भवनों को सीज कर दिया है। वहीं एक जगह पर स्टाम्प पर बिकी जमीन पर भी निर्माण हो रहा था, जिसके बाद एडीएम पंकज उपाध्याय ने निर्माण कर रहे व्यक्ति से कागज मांगे तो उसने स्टाम्प लगा कर दिया। एडीएम के निर्देश के बाद से स्टाम्प की बिक्री पर तैयार हो रहे भूखंड की दीवारों को गिरा दिया। दीवान सिंह हॉल रानीखेत में एक करियर मार्गदर्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल साजन मोइद्दीन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट रीजनेक्स कंसल्टिंग ने छात्रों को कक्षा 12 के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। इस संगोष्ठी में आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत और केंद्रीय विद्यालय रानीखेत के कुल 418 छात्र, 15 शिक्षक और 12 अभिभावक उपस्थित रहे। कर्नल मोइद्दीन ने देश भर के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं की जानकारी भी साझा की। कर्नल मोइद्दीन डेल कार्नेगी ट्रेनल कलेक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मास्टर प्रैक्टिशनर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रमाणित करियर गाइडेंस काउंसलर और प्रमाणित पेरेंटिंग कोच हैं, जिनका व्यापक अनुभव सत्र की विशेषता रहा। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने महारानी अंबिका प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एबीवीपी का 3 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू होगा, जिसमें देश भर से 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे
और समाज, शिक्षा, पर्यावरण, पंच परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा करेंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से युवाओं को जोड़ने का कार्य एबीवीपी बेहतरीन रूप से कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उनके सही मार्ग पर अग्रसर होने से भारत विश्व गुरु बन सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना गर्व की बात है और एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो छात्र हितों के लिए लगातार काम करता है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोटे से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने इन शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और अपने प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति जमा करने को कहा है। इन शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है। राज्य मेडिकल बोर्ड ने इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की थी। जांच में पाया गया कि 51 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए इन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने कहा कि जवाब मिलने के बाद विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। यदि जांच में पाया जाता है कि प्रमाण पत्र फर्जी हैं, तो इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो सकती है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में सख्त कार्यवाही करने का फैसला दिया है और एक जांच समिति की गठित की है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड राज्य विज्ञापन प्रौद्योगिकी सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। आयोजन से पूर्व उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि UCOST द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत महानिदेशक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाएं आना और उनसे कैसे निपटारा किया जाए उस पर विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेशों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेकों आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, जिससे कैसे उससे निपटा जाए, कैसे जल्द बचाव कार्य हो, इन आपदाओं में क्या क्या कारण हैं, उन पर चर्चा हो सकती है जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी। साथ ही उत्तराखंड की आबोहवा और पर्यावरण कैसे सुरक्षित होगा, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बागेश्वर जनपद की काफली गैर तहसील अंतर्गत झिरौली स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी जनपद का एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि कई माह से बंद है। कर्मचारियों ने वेतन और फैक्ट्री पुनः संचालन की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीने से वेतन और दिवाली बोनस नहीं मिला। पिछले जनवरी में खनन गतिविधियों पर कोर्ट की रोक लगने के बाद से फैक्ट्री ठप है। कर्मचारियों ने बताया कि डीएम के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक केवल 1 माह का वेतन दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इनकी आवाजों को इनकी विकासनगर के उम्मीदपुर गांव में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए जिला पंचायत द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। एसएचओ बसंत विहार अशोक राठौर ने टीम के साथ गांव में जाने वाली सड़क, जिसे काली पुलिया कहा जाता है, उसमें बैरिकेडिंग लगा दी है। मौके पर जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरुंग भी मौजूद रही। उन्होंने गांव की जनता से अपील की कि वाहन चलाते वक्त रफ्तार सीमित रखें और पुलिस का सहयोग करें। वहीं थाना बसंत विहार एसएचओ ने भी जनता से धीमे वाहन चलाने की अपील की है।
फिलहाल यूके बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।